पर होगा क्लास का। चलिए, तो आई होप कि कितने क्वेश्चन तक आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे थे, ये बताओ। कितने अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने, मुझे एक आइडिया बताओ। सर 13 गलत गए थे, बाकी सब सही गए थे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए थे बेटा आपने? अटेम्प्ट तो सारे करे थे सर। टोटल 25? केमिस्ट्री हाँ 25 करे थे। अच्छा, अगर केमिस्ट्री के अंदर ना ट्राई करो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा ना हो। ठीक है, ज्यादा अटेम्प्ट करने में ना एक्यूरेसी पे फोकस करो बेटा थोड़ा सा। चलो करें स्टार्ट क्लास। यस सर। ओके, तो आप लोग मुझे बताइए एक बार, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? अभी नहीं है सर। हम्म, देखो बेटा, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? नो सर। हाँ विजिबल है सर। चलिए, तो स्टार्ट सर करते हैं न्यू फजांस चैप्टर रूल। स्टार्ट हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ बेटा, केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास है आज ये। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है बेटा, एक तो हमें फजांस रूल डिस्कस करना है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम। अगर मैं बात करूं इसके वेटेज की, तो देखो वेटेज में मतलब केमिकल बॉन्डिंग से अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 2024 में भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे, और 2020 के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। और 2 क्वेश्चन में, अगर इन 2 क्वेश्चनों में मैं बाइफरगेट करना चाहूं, तो एक क्वेश्चन बेटा हाइब्रिडाइजेशन से पूछा जाता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो या तो एमओटी से पूछा जाएगा या वेस्पर से पूछा जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो कंफर्म्ड है। चलिए, तो पहले डिस्कस करते हैं फजान रूल के बारे में। मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चों को आयनिक करेक्टर के अंदर कोवलेंट करेक्टर का फॉर्मूला पता है? कोवलेंट करेक्टर का कंपाउंड है, मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव द बेसिक आइडिया दैट व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? इज देयर एनीवन जो मुझे बता पाएगा बेटा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सर कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती हो, यानी किसी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन भी कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड में क्या सारे कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट होंगे? क्या सारे कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट करेक्टर शो करेंगे, या उनमें कुछ आयनिक करेक्टर भी आ सकते हैं? सर उनमें ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। मैं पहला कॉन्सेप्ट केस 1 डिस्कस करने जा रहा हूं, आयोनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड, तो इसके लिए बेटा याद करो, मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, 16 इंटू मोडेक्स प्लस 3.5 इंटू डेलेक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद है, भूल गए? सबको याद है ये फॉर्मूला? आयनिक करेक्टर निकालने वाला था कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। लेकिन केस 2 में मुझे वो पूछ रहा है, बताओ बेटा कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? पहले तो ये बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? 2 केस लिखे हैं बेटा हमने। इसके लिए हम बात करेंगे फजांस रूल की। किसकी बात करेंगे? फजांस रूल की। तो फजान रूल बेसिकली कहता क्या है? फजान रूल कहता है कि स्मॉल कटायन शुड हैव द एबिलिटी टू पोलराइज द हायर एनायन। कटायन के पास, स्मॉलर कटायन के पास पोलराइज करने की पावर होती है, किसको? बिगर एनायन को। देखो कैसे समझा रहे हैं इसको। इसको हटा दे बेटा, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? एवरीवन, आप लोग बेटा यस सर। पेन पेपर लेके बैठे हो? यस सर। जल्दी से ये 2 फॉर्मूले नोट डाउन करो, ये 2 पॉइंट्स नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फजान रूल बहुत बेसिक से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत बेसिक से समझाऊंगा फजान रूल। और याद रखना, फजांस का क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं हो सकता, अगर आपको एटॉमिक ट्रेंड्स पता है तो। हटा दो इसको। चलो, अब जरा ध्यान से देखेंगे फजान ने क्या कहा था।
फजांस ने कहा कि अगर किसी कैटायन का साइज स्मॉल है, देखो कैटायन का साइज क्या है, यहां पर ये वाला कैटायन है और ये अनायन का साइज है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप डॉटेड डॉटेड देख रहे हो बेटा, ये डॉट 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 जो बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है, ध्यान से देखो, ये एक पेन था, आपको पेन दिखाई दे रहा है? यस सर। ये कैटायन आया इसके पास और इस पेन को क्या कर लिया अपनी तरफ। ध्यान से देखो पेन क्या हो रहा है, पेन अपनी शेप चेंज कर रहा है। किसकी तरफ पोलराइज हो रहा है पेन? पेन किसकी तरफ पोलराइज हो रहा है? कैटायन। कैटायन की तरफ। तो जब कभी भी कोई भी एनायन कैटायन की तरफ डिस्टॉर्शन शो करता है, उस इफेक्ट को, उस रूल को बोलते हैं फजांस रूल। बात समझ आई? अब इसके लिए मैं एक बहुत शॉर्टकट टेबल बनवा देता हूं आपके लिए, तो आपको ये इजी हो जाएगा। हमने दो चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे बेटा, कैटायन के बारे में और एनायन के बारे में। कैटायन के बारे में और एनायन के बारे में। अब कैटायन एनायन के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर हम दो चीजों को ही कंसीडर करते हैं बस। पहला देखो, कैटायन, दिस इज कैटायन, और एनायन। हम एक बात करेंगे कैटायन के साइज की और एक बात करेंगे एनायन के साइज की। तो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, साइज वर्सेस चार्ज, कैटायन एंड एनायन। कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल और लार्ज? स्मॉल। स्मॉल। एनायन का साइज कैसा होना चाहिए बेटा? लार्ज। लार्ज। चार्ज कैटायन का स्मॉल होना चाहिए या हाई होना चाहिए? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, लेकिन जिस पे कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। और एनायन का चार्ज कैसा होना चाहिए? इट शुड बी नेगेटिव। हाई। तो ये अगर आपको टेबल लर्न है ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन फजान रूल का गलत नहीं हो सकता। ये एक शॉर्टकट टेबल है बेटा, ये एक शॉर्टकट टेबल ट्रिक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलता हूं। सर आपने चार्ज में हाई और हाई क्यों लिखा है कैटायन एनायन कैटायन में? का चार्ज भी हाई होना चाहिए और एनायन का चार्ज भी हाई होना चाहिए बेटा। एनायन का चार्ज जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही उसका रेडियाई ज्यादा हो जाएगी। याद है लास्ट उतना क्लास में? ही उतना ही छोटा बनेगा। उतना ही बड़ा बनेगा। एनायन पे चार्ज जितना ज्यादा वो उतना ही बड़ा। नहीं सर, कैटायन की बात कर रहा था मैं। कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा वो उतना छोटा। ओके सर। और ये किस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं? पॉजिटिव नेगेटिव की। चलें आगे। यस सर। देखो मैं ना इसको ऐसा करता हूं, ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको यहां पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूं। देखो हमने क्या क्या बात करी बेटा? हमने बात की एक साइज की। किस किस की बात की हमने? साइज और चार्ज। साइज किसका? कैटायन का और एनायन का। कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। और चार्ज कैसा होना चाहिए? हाई। एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज। लार्ज। और साइज क्या होना चाहिए? हाई। हाई। अब मैं यहाँ पर आपको एक फैक्टर बताता हूं, ध्यान से पढ़ेंगे हम। लिथियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड, वो मुझसे पूछ रहा है बताओ किस में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है? किस में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो फ्लोरीन का साइज क्या है यहां पर? स्मॉल। तो यहां फ्लोरीन का साइज क्या है बेटा? स्मॉल। ये बात बताओ समझ आई नहीं आई? भाई फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है अपने ग्रुप के अंदर। तो क्या हम यहाँ पर अनायन के बेस पे आंसर दे सकते हैं?
क्या आप अनायन के बेसिस पर नंबर दे पाओगे इसको कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पोलराइजेशन निकाल पाओगे? सर एक बार दोबारा यस समझाना। सर। देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है, स्मॉल है, और यहाँ पर ये वाला जो फ्लोरीन है इसका साइज भी स्मॉल है, दोनों फ्लोरीन के साइज स्मॉल है। तो क्या मैं फ्लोरीन के बेस पर पोलराइजेशन को कैलकुलेट कर पाऊंगा? नो सर। नहीं कर पाएंगे। तो मैं किसके पास चल रहा हूं? मैं चल रहा हूं लिथियम और सोडियम के पास। लिथियम और सोडियम डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज। यानी कि मैं क्या बोलूंगा, लिथियम का साइज कैसा है? छोटा है, स्मॉल। स्मॉल। और सोडियम का साइज कैसा है? लार्ज। अब देखो कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। यानी कि लिथियम फ्लोराइड के अंदर कोवलेंट करेक्टर क्या होंगे, जल्दी बताओ? ज्यादा। ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू सोडियम फ्लोराइड। किस किस को ये एग्जांपल समझ नहीं आया? जिसको नहीं समझ आया कोई डाउट नहीं है, अगले एग्जांपल में और समझ आएगा आपको। पहले ये बताओ, इतनी बात समझ आई? यस सर। तो हम क्या बोल रहे हैं, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है किसके अंदर? लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड के अंदर कोवलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज ग्रेटर देन ऑफ सोडियम फ्लोराइड। ये एग्जांपल किस किस को समझ नहीं आया? चलो एक एग्जांपल और कर ले। चलो एक एग्जांपल और करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, बोल रहा है NaCl, ये एग्जांपल 2 है बेटा, और NaBr, बताओ किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? तो इट्स द टाइम, टेक द टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करो और मुझे इसका आंसर बताओ, एंड राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली। फायर टैबलेट से बनाए लिंक को इतना कार्तिक ये माइक ऑफ करो बच्चे। NaBr के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। चलो देखते हैं इसका आंसर अपन कैसे दे पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं सोडियम को। सोडियम का साइज जो है वो मान लिया मैंने लार्ज है, तो यहां सोडियम का साइज कैसा होगा? भाई लार्ज ही तो होगा, सोडियम के साइज में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं। तो क्या सोडियम के बेस पे आंसर दे पाओगे आप? नो सर। नहीं दे पाएंगे। क्लोरीन का साइज क्या है? स्मॉल। और ब्रोमीन का साइज क्या है बेटा? लार्ज। यानी कि आंसर मिल गया। अनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। यहां देखो जरा, इस वाली टेबल पर आ जाओ। अनायन का साइज कैसा होना चाहिए? लार्ज। इसका मतलब कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है? कोवलेंट करेक्टर किसमें ज्यादा है? सोडियम ब्रोमाइड। जल्दी से अपना एग्जाम्पल बेटा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, और जल्दी से कोई डाउट है तो पहले वो बताओ, फिर आगे चलते। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलेंगे, इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर इसके मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। सर यस बेटा। इनमें से पता कैसे लग रहा है कि कौन एनायन और कौन कैटायन? बेटा जो आगे लगता है वो हमेशा कैटायन लगता है, और जो पीछे किसी कंपाउंड के आता है वो अनायन आता है। या चलो और बताओ क्या डाउट है इसमें? एग्जाम्पल अच्छे से देखो। अब मैं ओरली एक एग्जाम्पल दे दूं आप लोगों को। चलो ओरली एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, बताओ जल्दी। मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनियम फ्लोराइड, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी? किसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे? MgF2 और AlF3। राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। रजनी बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करो आंसर। राइट द आंसर ओनली इन द चैट बॉक्स। यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है MgF2 और AlF3 किसके अंदर? एग्जाम्पल 3, MgF2 एंड AlF3 किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है? तो देखो आंसर बिल्कुल आपको क्लियरली मिल रहा होगा इसका आंसर।
आंसर है इसका AlF3, बिल्कुल सही है बेटा, AlF3 इज द राइट आंसर। इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे। रीजन क्या दे सकते हो इसका? नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। जतिन, गरिमा, क्या रीजन दोगे इसका? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। 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 तो इसका आंसर मिल गया सबको, चले आगे। यस सर। चलिए अगले पॉइंट पर मैं मूव ऑन कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरा, कुछ मुझे फैक्टर्स दिए हुए हैं जिसके कारण मुझे डिस्टॉर्शन का पता लग सकता है। अब जरा ध्यान से देखो आप, BeCl2 और MgCl2, अगर मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो साइज ऑफ कटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा पोलराइजेशन। कटायन का साइज बड़ा तो पोलराइजेशन कम। याद करो, पीछे डिस्कस किया है। देखो कटायन का साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल। स्मॉल। कटायन का साइज क्या होना चाहिए? इट शुड बी स्मॉल। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? कम। तो इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट किस किस को क्लियर नहीं हुआ, जल्दी बताओ बेटा। कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन। से यस और नो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता जा रहा है? साइज क्या हो रहा है? ये सारे एक ही ग्रुप के हैं बेटा, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप। अब डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। Increase. क्या मैं बोल सकता हूं कि पोलराइजेशन क्या हो रही होगी डाउन द ग्रुप? डिक्रीज। डिक्रीज। और अगर Decrease. पोलराइजेशन डिक्रीज हो रही है तो जल्दी बताओ कोवलेंट करेक्टर या सीसी क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर क्या होगा डाउन द ग्रुप? डिक्रीज। डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट किस किस को समझ नहीं आया पहले वो बताओ। क्लियर टू एवरीवन? यस, डन बेटा। रजनी माइक ऑफ करो बच्चे। चलो, तो पहले पॉइंट को मैं यहाँ शॉर्ट नोट भी बना ले रहा हूँ। इसका पहला पॉइंट का आंसर हमने क्या लिखा कि डाउन द ग्रुप, डाउन ग्रुप साइज क्या होता है बेटा? इंक्रीज, दैट इज पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज। और पोलराइजेशन डिक्रीज हो रहा है यानी सीसी करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज। सीसी करेक्टर विल डिक्रीज। तो पहला पॉइंट क्लियर है। चलो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। यहां देखो मेरे पास कंपाउंड दे रखे हैं, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। क्या मैं लिथियम के बेस पे आंसर को निकाल पाऊंगा? नो सर। तो किसके बेस पर निकाले आंसर? फिर हैलोजन। हम निकालेंगे हेलोजन के बेस पर। तो आप सबको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज। यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है बेटा एनायन का? इंक्रीज। इंक्रीज। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? पोलराइजेशन क्या हो गई? डिक्रीज। पोलराइजेशन डिक्रीज नहीं बेटा, इंक्रीज होगी। अनायन के साइज के, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। देखो जरा ये वाला टेबल देखो, दिख रही है ये वाली टेबल? यस सर। ये इंपॉर्टेंट है बेटा टेबल। चलो, तो पोलराइजेशन बढ़ रही है यानी कोवलेंट करेक्टर सीसी करेक्टर क्या होगा डाउन द ग्रुप? इंक्रीज। इट विल इंक्रीज। किस किस को ये दो फैक्टर समझ नहीं आए पहले वो पूछ लो बेटा। डन एवरीवन? यस सर। चलो अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर। देखो जरा तीसरा एग्जाम्पल ना, ये वाला मत समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले अलग से करवा देता हूँ फिर इस पे आऊंगा। मुझे दे रखा है Fe2+ और Fe3+। बताना जरा किसका साइज छोटा होगा? सर Fe3+। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस कंपाउंड की, ध्यान से देखना, Fe3+ कंपाउंड की, इस कंपाउंड की पोलराइजेशन क्या होगी बेटा? इस कंपाउंड की पोलराइजेशन क्या होगी? हाई होगी। से यस और नो?
Yes, sir. और पोलराइजेशन अगर हाई है इसका मतलब सीसी करेक्टर क्या होगा? High. बढ़ जाएगा। एनीवन, एनी डाउट? अब यहाँ देखो Na+, Mg2+ और Al3+, तो किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर अच्छा लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सीसी करेक्टर क्या होगा जल्दी बताओ? सीसी करेक्टर क्या होगा बेटा? इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. वेरी गुड। किसी को ये 3 पॉइंट्स में अगर डाउट है तो वो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज नोट इट डाउन फास्ट। ये पहले नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट इट डाउन फास्ट फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। डन एवरीवन? एनीवन, एनी डाउट? बताओ बेटा। एनीवन, एनी डाउट? नो? डन? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाई जाती है बेटा जिसका नाम है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। कितने बच्चों ने पहले सुन रखी है टर्म सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? सुना है कभी पहले सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? अच्छा कितने बच्चों को ऑफ वे प्रिंसिपल आता है? 1s2, 2s2, 2p6? गुड, वेल डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या क्रोमियम और कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है किस तरीके से फिल करते हैं? क्रोमियम एंड कॉपर एक्सेप्शनल है या नॉर्मल फिल की जाती है? Sir, exception. एक्सेप्शनल है, उसको बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट लर्न करिएगा बेटा कि सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मैं अगली स्लाइड में डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखो अगर इस पॉइंट को ध्यान से समझा जाए तो मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा एक बार फोर्थ पॉइंट भी समझ लो बेटा। फोर्थ पॉइंट में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, देखो अगर अच्छा यहाँ पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, क्या हम इसके बेस पे आंसर दे पाएंगे? नहीं दे No, सकते। sir. हम आंसर दे पाएंगे अनायन के बेस पर। कैसे? देखो एक आ रहा है F नेगेटिव, एक आ रहा है O2 नेगेटिव और एक आ रहा है N-3। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज किसका होगा इन तीनों में? इक्वल ही होगा शायद से। नो इक्वल क्यों होगा भाई? N-3 का होगा। क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है? अब अगर इसका साइज ज्यादा है तो जल्दी बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर सीसी करेक्टर क्या होगा? Decrease. गलत। सीसी करेक्टर बढ़ेगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनायन का साइज बढ़ता जा रहा है। अनायन का साइज बढ़ेगा यानी पोलराइजेशन क्या हो जाएगी? पोलराइजेशन क्या होगी? पोलराइजेशन विल इंक्रीज। एनीवन, एनी डाउट? चलो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। नाउ लीव योर पेन डाउन, सब कुछ अपना साइड रख दो, पेन कॉपी जो भी आप लेके बैठे हैं, फोकस स्क्रीन पर करो। मेरे पास दो कॉन्फ़िगरेशन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। यहाँ पर देखो जरा, एक है Cu+ और एक मान लिया मैंने Na+। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो देखो यहां पर हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि दोनों पे +1 चार्ज है। लेकिन यहां पर आंसर दिया जाता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पता है कॉपर की इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन सूडो होती है। क्या होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? याद है? भूल गए? इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद है? Cu+ की आर्गन 4s1 3d10 यही होती है। और Cu+ की बात कर रहा है यानी S में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? Yes, sir. और क्या हम सोडियम के अंदर भी लिखते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन? नहीं लिख सकते, क्योंकि सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? लास्ट नियॉन और उसके बाद 3s
0। गॉट द पॉइंट। तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? तो मैं लिखूंगा Cu प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किससे? Na प्लस से। यानी कि Cu के अंदर Cc करेक्टर ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू Cc करेक्टर ऑफ Na। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई अभी? पहले इस पूरे पेज को अच्छे से देखो, पढ़ो और फिर मुझे बताओ। Cations having pseudo inert gas configuration are more polarizing than the cation having the inert gas configuration। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट होती है, सूडो इनर्ट का मतलब वो इनर्ट है नहीं बट दिखती है इनर्ट जैसी, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। आराम से देखो, पढ़ो और फिर मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो पूछो, अदरवाइज आगे चलते हैं। सिमरन, कार्तिक, एवरीवन, रजनी, खुशमीत, जसवीर, उज्जवल, डन द पॉइंट। चले आगे। चलो एक क्वेश्चन कर ले यहाँ पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो ये और आसान हो जाएगा। मुझे बताओ एक कंपाउंड दिया हुआ है, लिखो तो एक कंपाउंड लिखो बेटा, एक CuF2 एंड NaF। किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, CuF या NaF? किसकी पोलराइजिंग, किसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? चलो ये बता दो, CuF या NaF, किसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है? कॉपर फ्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड? आंसर आया नहीं बेटा अभी। रजनी, NaF2 नहीं है बेटा, CuF और NaF। मैं यहां लिख देता हूं चैट बॉक्स में, क्वेश्चन है आपका CuF और NaF। ये है क्वेश्चन, CuF और NaF। वेरी गुड, राइट आंसर इज CuF। कॉपर फ्लोराइड का जो कोवलेंट करेक्टर है वो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू सोडियम फ्लोराइड। चलें आगे। एनीवन, एनी डाउट इन दिस टॉपिक? चलो इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ना, थोड़े से इसके क्वेश्चन और लगा लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बेटा। सर ऐसा क्यों होगा, जरा समझाना दोबारा। बेटा कॉपर फ्लोराइड की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? आर्गन कॉपर प्लस फ्लोराइड की 1 कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? Cu प्लस, यस और नो? यस सर। अब कॉपर फ्लोराइड की अगर कॉन्फ़िगरेशन CuF है तो +1 आ रही है, सोडियम फ्लोराइड की क्या आएगी? सोडियम फ्लोराइड की क्या आएगी? Na प्लस। देखो समझते हैं इसको। अपने पास दो कंपाउंड थे बेटा, पहला था कॉपर फ्लोराइड और दूसरा था सोडियम फ्लोराइड। बेटा क्या हम इसको फ्लोरीन के बेस पर जज कर पाएंगे? क्या हम फ्लोरीन के बेस पर आंसर दे सकते हैं? ये बताओ। नो सर। नहीं दे सकते। तो हम आंसर किसके बेस पे देंगे? कॉपर और सोडियम। तो कॉपर क्या बना रहा है यहाँ? +1, और सोडियम क्या बना रहा है? +1। अब कॉपर के अंदर होता है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि मुझे मेरा आंसर मिल गया। आंसर क्या आ गया सर? Cu प्लस का कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है कंपैरेटिवली टू Na प्लस के। ये किसका आंसर है बेटा? Cc करेक्टर का। और द पॉइंट। चलो और लगाते हैं इसके क्वेश्चन, और करते हैं, डोंट वरी, और करते हैं इसके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है सर लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछ रहा है बताओ Cc करेक्टर सर दोबारा समझा दो, कौन सा बेटा? यही टॉपिक जो आप करा रहे हैं। हु इज दैट जी? किसका डाउट है बेटा?
खुशमीत, इसमें हमने समझाया है बेटा कि जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर के अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेटा? ऐसा क्यों होता है कि जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होती है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। अब देखो जरा यहाँ पर समझो इसको, पहले टॉपिक को अच्छे से एक बार। Cu प्लस को, क्या मैं Cu प्लस को ऐसे लिख सकता हूं? देखो जरा, Cu प्लस की फिलिंग कैसे की जाएगी? Cu प्लस की फिलिंग करनी आती है बेटा, कैसे करोगे इसकी फिलिंग? आर्गन 3D10, इस तरीके से करोगे फिलिंग आप सूडो इसकी कॉपर की। यस सर। और कॉपर और सोडियम की किस टाइप से करोगे? Na प्लस का क्या होगा? 1s2 सर 2s2 2p6। अब कॉपर प्लस के अंदर होता क्या है बेटा कि ये जो d ऑर्बिटल है इसकी पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग ऑफ d ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, अगर शील्डिंग पुअर है तो न्यूक्लियर फोर्स सारी कहां लगेगी? आउटर मोस्ट शेल पर लगेगी। तो साइज बढ़ेगा या कम होगा? साइज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर। साइज कम हो जाएगा। कैटायन का साइज कम हो रहा है, इसका मतलब पोलराइजेशन पावर क्या होगी उसकी? हाई, इंक्रीज। और पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी तो सीसी करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज। तो समझा रहा हूं मैं, व्हाट द पॉइंट? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी का ही। एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, which have more CC character, which have more CC character? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में या लिथियम हाइड्रोक्साइड में? कोवेलेंट करेक्टर, ध्यान से आंसर देना है इसका। सॉल्यूशन अपन इधर करेंगे। किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? जस्ट राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली। सूडो कॉन्फ़िगरेशन होता है जसवीर की जो बेटा नॉर्मली फॉलो नहीं होता, लेकिन स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन मर्ज कर दिए जाते हैं। जैसे क्रोमियम का आपने केस पढ़ा होगा बेटा, क्रोमियम की भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलो आंसर आ गया बेटा, किसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है? चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, अच्छा क्या OH के बेस पे आंसर दे सकते हैं हम? क्या OH के बेस पे आंसर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो हम किसके बेस पे आंसर देंगे? Mg2+ बनाएगा और Li+ बनाएगा। तो देखो किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? चार्ज किसका ज्यादा है? इसका मतलब इसका कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा होगा। गॉट द पॉइंट? चार्ज ज्यादा यानी कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा। किस किस को समझ नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं इसका। देखो एक इसका क्वेश्चन और लगाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट पूछ रहा है कि किसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा? बेरिलियम सल्फेट के अंदर या बेरियम सल्फेट के अंदर? which will have the more covalent character? वेरी गुड रजनी, बिल्कुल सही है। गुड खुशमीत, वेल डन। चलो आंसर करें इसका किस तरीके से। अच्छा क्या सल्फेट के बेस पर आंसर दे सकते हैं हम? क्या सल्फेट के बेस पर आंसर दे सकते हैं हम? नो सर।
बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों भाई? सल्फेट का साइज तो दोनों में बराबर है। तो मैं आंसर दूंगा बेरिलियम के बेस पर। देखना कैसे हम क्या कर रहे हैं। हम इसकी सीरीज लिख लेते हैं। बेटा मांगे कार सेंट्रो बा। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस दैट इज पोलराइजेशन डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज। गलत, डिक्रीज हो जाएगी पोलराइजेशन। और अगर पोलराइजेशन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब सीसी करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि बेरिलियम सल्फेट के अंदर सीसी करेक्टर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली टू बेरियम सल्फेट। आराम से चेक करो किस किस को ये टॉपिक, ये डाउट है अभी भी, पहले वो पूछ लो फिर आगे चलते हैं। डन? डन बेटा एवरीवन? प्रियांशी, मिनी, कार्तिक, जतिन, उज्जवल, खुशमीत, गरिमा। चलो चले आगे। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। एक टॉपिक बहुत छोटा सा है। देखो क्वेश्चन अगर आने की बात कहूं तो मैं मतलब फॉर्मल चार्ज पे बहुत रेयर है कि क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बारे में नहीं पता? बेटा पहले ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है क्या होता है कोई ऐसा? चलो मैं तीनों को समझाता हुआ चलता हूं, देखो ना कैसे। मान लीजिए कंपाउंड लेते हैं, हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन। क्या लिया हमने? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इसका कोई कंपाउंड पता है आपको? मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका एग्जांपल ले लिया मैंने वाटर। ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर, बता सकते हो मुझे? ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 6 होते हैं, याद है? अब इसका हम बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम। तो देखो इसका डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ऐसे पढ़ा होगा, याद है? कुछ इस टाइप का होता है। यानी ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए बॉन्ड पेयर बनाने के लिए? तो बॉन्ड पेयर बनाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया। जल्दी बताओ, ये बात समझ आई नहीं आई? भाई एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया होगा हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया होगा। यस और नो? यस सर। तो इसके पास लोन पेयर कितने बचे? इसके पास 2 लोन पेयर बचे। से यस और नो? यस सर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो आप आंसर दोगे 4। आई होप ये बात तो सबको क्लियर है कि पेयर का मतलब क्या है और नॉन पेयर का मतलब क्या है। जो इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिन इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग की जाती है या ट्रांसफर किए जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में जाते हैं, मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देते हैं, एंड फिर भी उसके बाद अगर कुछ इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनको हम कंसीडर करते हैं किसमें? लोन पेयर में। जल्दी बताओ ये 3 पॉइंट किस किस को समझ नहीं आए? टेल मी फास्ट, किस किस को ये 3 पॉइंट समझ नहीं आए? क्योंकि इसी के बाद बेटा आपका फॉर्मल चार्ज स्टार्ट हो जाएगा और बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस बड़े हैं फॉर्मल चार्ज के। चेक करो, जल्दी बताओ, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। लोन पेयर 2 कैसे आएगी? लोन पेयर क्या बेटा? सर 2 लोन पेयर 2 कैसे आया बेटा? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए बॉन्डिंग में, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे या नहीं बचे? यस सर।
4 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मैं पेयर में कहूं तो कितने पेयर हो गए वो? सर 2। बस, तो इस वजह से 2 आया। मान लो लोन इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते मान लो 4, मान लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते 2, तो हम क्या करते हैं उसको लोन पेयर कितने कंसीडर करते हैं हम? 1। और मान लो अगर हमारे पास होते 5, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते 5, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं यहां पर कि सर लोन पेयर 2 हैं और एक बचा है लोन इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? इसको लिख के समझाऊंगे, समझ आ गया ओरली बच्चे? देखो आगे सर समझ। एक बार और समझ लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लोन इलेक्ट्रॉन है 5, तो हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो मैं इसको क्लासिफाई कैसे कर रहा हूं देखना जरा। मैं इसको क्लासिफाई करूंगा, लोन पेयर कितने हैं मेरे पास? 2। और लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा मेरे पास? 1। 2 लोन पेयर और 1 लोन इलेक्ट्रॉन। 7 को कैसे करोगे क्लासिफाई? मान लो 7 है आपके पास, तो कैसे क्लासिफाई करोगे? सर 3 लोन पेयर है और 1 लोन इलेक्ट्रॉन है। 8 को कैसे क्लासिफाई करोगे? 4 लोन जल्दी बताओ किस किस को समझ अभी भी नहीं आया? डन एवरीवन? यस सर। चलो, अब फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं, उसी के बेस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे उसके। देखो, एक ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। अगर इस पे ना याद रख पाओ तो मैं यहां पहले शॉर्टकट में लिख देता हूं, देखना जरा। FC, व्हाट इज FC? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका? V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको। मैं यहाँ सारी चीजें लिख देता हूं इसकी 1 बाय 1। FC क्या है? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। आधी चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी समझ आ गई होंगी। V क्या है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। L क्या है? लोन पेयर। ध्यान से एक चीज देखना जरा, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। L क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। S क्या है? शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आराम से ये फॉर्मूला उतारो, फिर इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। आराम से फॉर्मूला उतारो, फिर इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं। V माइनस L माइनस हाफ ऑफ S। उतार लीजिए। डन? यस सर। एनीवन, एनी डाउट? चलो करें इसके क्वेश्चन लगाएं। बेटा इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो, अदरवाइज मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। देखो जरा, फॉर्मल चार्ज का जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, उसको एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। ये भी उतारना है तो उतार लो एक बार, ये भी उतार लो बेटा फॉर्मूला एक बार, बल्कि सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। डन? यस सर। अब लीव योर पेन डाउन, बिल्कुल पेन को साइड में रख दो और देखो जरा हम कैसे किस तरीके से क्वेश्चन को पुट अप कर रहे हैं। देखो मुझे कंपाउंड दिया हुआ है, सिंपल से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं एग्जांपल से, H2O। और मुझे यहां पूछा जा रहा है कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एलिमेंट। तो आप सबको बेटा ऑक्टेट रूल में स्ट्रक्चर बनाने सबके आते हैं, मतलब हर एक के, जैसे वो 10th क्लास में बनाए थे ना, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, OH H।
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने? 6। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो बचे कितने इसके पास बेटा? 4 4। इसको नाम देते हैं हाइड्रोजन ए और इसको नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बी। तो अब मैं केस 1 में निकालने जा रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन ए। फॉर्मूला क्या था एफसी का? V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के? जल्दी बताओ। एक। लोन इलेक्ट्रॉन है कोई उसके पास? 0। माइनस हाफ ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो पता लगेगा उसके बॉन्ड से। यहाँ हाइड्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन ए पर क्या आ गया? 0। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई? चलो अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। चलो बताओ जल्दी फॉर्मूला क्या है? V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 शेयर्ड कितने कर रहा है बेटा वो? 4 वेरी गुड। तो कितना आ गया आंसर? 0। चलो अब क्या रह गया हमारा? फॉर्मल चार्ज निकाल दो हाइड्रोजन बी के ऊपर। फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन बी, ये हमारा केस सेकंड है और इसको केस थर्ड बोल देते हैं। तो V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस, तो देखो सेम ही चीज आएगी। 1 माइनस 0 माइनस हाफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। आराम से चेक करो किस किस को नहीं आया समझ, पहले वो पूछ लो वरना फिर आगे चलते। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं बेटा। डन सर जो ये फॉर्मूला है ना V माइनस एल माइनस हाफ एस, जी बेटा। सर एस की जगह ते ਆਪਾਂ B ले सकते हैं ना? हाँ इसमें ले सकते हो बेटा आप। ओके सर। बी मतलब बॉन्ड पेयर ले सकते हो आप। चले आगे। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है O3 ले लेते हैं। क्वेश्चन है O3, एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटा। ये एग्जांपल सेकंड कंसीडर कर रहे हैं हम O3। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखो जरा एक बार। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। इन ऑक्सीजन को नाम दे देते हैं ABC। इसको नाम दे दिया A, इसको दे दो B, इसको दे दो C। अब देखो यहां पर शेयरिंग कैसे होगी जरा ध्यान से देखना शेयरिंग को। ये वाली ऑक्सीजन क्या करेगी? इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेट कर लेगी। तो इसके अपने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? ये 2 ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। जल्दी बताओ ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। ये बात समझ आई नहीं आई? ये थर्ड ऑक्सीजन क्या करेगी? ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनको गेट कर लेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को। अब जरा मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा साफ बना देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ये ऑक्सीजन कौन सी थी हमारी? A वाली। ये ऑक्सीजन कौन सी थी? B वाली। और ये ऑक्सीजन थी हमारी C वाली। तो A और B के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? A और B के बीच में 4। 4। यानी कौन सा बॉन्ड बना होगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। A और C के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? सर 2। 2। लेकिन क्या C अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है A को? क्या C ऑक्सीजन एटम
अपने इलेक्ट्रॉन ए को दे रहा है? नो सर। वो तो सिर्फ ले रहा है। तो जब एक स्पीशीज सिर्फ लेती है तो उस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं बेटा, और इस बॉन्ड को बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड। देखो ये वाला बॉन्ड है कोवलेंट। अब जरा ध्यान से यहाँ एक समरी समझ लो, कोवलेंट डेटिव। सर ये क्या बोल रहे हो, डिफरेंस क्या है दोनों में? कोवलेंट का मतलब होता है जहां म्यूचुअल शेयरिंग चल रही हो। ए और बी को देखो, ए ने इलेक्ट्रॉन दिए तो बी ने भी अपने दे दिए, लेकिन ए और सी के बीच में सिर्फ ए दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, सी नहीं दे रहा। तो डेटिव कोवलेंट का मतलब समझ आ गया? चलो अब हम चलते हैं वन बाय वन। तो मैं यहाँ 3 अलग अलग स्टेप्स ले रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ए। फॉर्मूला बोलो भाई जल्दी। V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। तो ए के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? सर 4। गलत, 2 ही तो बचे बस। ये वाले देखो, यही तो 2 बचे हैं बस, बाकी ये 2 तो चले गए। यस सर। माइनस शेड कितने कर रहा है ये? 4। गलत, 6। 6। बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है? बॉन्ड गिन लो, 1 2 3। सर ए वाला कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी 6 शेड कर रहा होगा। तो क्या आ गया आंसर? 6 माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा ये? 3। तो आंसर आ गया हमारा +1। ऑक्सीजन ए पर क्या चार्ज आ रहा है? +1 चार्ज आ रहा है। जल्दी बताओ किस किस को ये बात समझ नहीं है। चलें आगे। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी। कैसे निकाल रहा हूं देखना जरा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी, V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। जल्दी बताओ बी के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6। लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। शेयर्ड कितने कर रहा है? 4। तो आंसर क्या आ गया बेटा? सेकंड पर फॉर्मल चार्ज कितना है? जल्दी बताओ, ये बात किस किस को समझ अभी भी नहीं आई? अब निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज किस पर? फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन बी। फॉर्मूला V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ एस। सेकंड के बी जो सी वाली ऑक्सीजन है बेटा, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6। लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसने किसी को दिए थोड़ी है, तो सारे के सारे लोन इलेक्ट्रॉन है। माइनस शेड कितने कर रहा है? सर 2। आंसर कितना आ गया? -1। जल्दी से बताओ, आराम से चेक करो, और ये बताओ डाउट है किसी को तो पूछो, अदरवाइज आगे चलते हैं। सर हाँ बेटा। सर ये एक बार दोबारा समझा दिए, सी नेटवर्क इशू हो गया था। सी वाला समझो बेटा। सी वाले में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां जरा ध्यान से देखो, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसी को दिए इसने? नो सर। नहीं दिए, तो सारे के सारे क्या है? ये लोन इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? जल्दी उतारो फिर आगे चलते हैं। यस सर। उतारो फिर आगे चलते हैं। राजेंद्र बिल्कुल सही है बेटा। डेटिव का दूसरा नाम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। डेटिव का दूसरा नाम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा। उतार लिया ये क्वेश्चन। चले आगे। आगे मूव ऑन करूं बेटा? यस सर। यस सर। चलो एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है अमोनिया। एक क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ आप लोगों ने देखा होगा। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में? 5। हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यहाँ शेयरिंग कैसे हुई होगी बेटा? सर यहाँ शेयरिंग कुछ ऐसे चल रही होगी, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
ये वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ये सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से गेट कर लेगा। जल्दी बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया हमें देखो, और दो इसके पास क्या रह गए, लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन बेटा, लोन पेयर नहीं है ये, इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर रह गया। अब हम निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। फॉर्मूला है V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ S। तो जल्दी बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 शेयर्ड कितने कर रहा है, 6 आंसर कितना आ गया, 0। जल्दी बताओ। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछो, नहीं है तो आगे चलते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन है जो आपको देने वाला हूं, जल्दी चेक करो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो आगे चलते हैं। नो सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और मुझे बताओ सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा। डू इट फास्ट। मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं यहां पर ना, दिस इज द क्वेश्चन। सबको विजिबल है बेटा क्वेश्चन? यस सर। चलो डू इट फास्ट। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? तो आराम से करो, आपके पास टाइम है अभी 1 मिनट, एंड उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा आज ना मैं आप लोगों के पास एक असाइनमेंट भेज दूंगा बेटा, उसका चैप्टर 3 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले का, ठीक है? ओके सर। डन बेटा, क्या आ रहा है आंसर? चलो लेट्स ट्राई द क्वेश्चन, देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना भाई, स्ट्रक्चर बना लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सेंट्रल में है सल्फर, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 6 ये एक ऑक्सीजन, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 ये दूसरी ऑक्सीजन, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने जो इसका स्ट्रक्चर बनाया होगा बेटा, एक शेयरिंग ये करेगा इसके साथ और एक शेयरिंग ये कर लेगा इसके साथ, यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ रहा होगा आपका। यस और नो? इसको नाम दे देते हैं ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी, और सल्फर को सल्फर ही रहने देते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकाल लेते हैं, V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ S। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, 6। लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 हाफ ऑफ, शेयर्ड कितने कर रहा है, 8 कितने कर रहा है शेयर्ड, 8। तो फॉर्मल चार्ज कितना आ गया सल्फर पे बेटा, 0 0। कह रहा है सेंट्रल सल्फर, सेंट्रल सल्फर। तो देखो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ सेंट्रल में क्या चार्ज आ रहा है, -1। तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया। जल्दी बताओ, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड समझ आया? यस अब सर। एक ऑक्सीजन पे निकाल लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, V माइनस एल माइनस हाफ ऑफ S। वैलेंस में कितने, 6। लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। शेयर्ड कितने कर रहा है, 4। तो चार्ज कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट वन।
किस किस को ये बात समझ नहीं आई पहले वो पूछो, फिर आगे चलते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे चलेंगे बेटा। एनीवन, एनी डाउट? No, sir. चलूं आगे? Yes, sir. चलो, अब फॉर्मल चार्ज के बारे में ना छोटी सी बात है वो समझ लेते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है बेटा हमारा, वो प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग पे बेस्ड है। क्या बोला है मैंने? ये आपका असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉर्मल चार्ज इज प्योरली बेस्ड ऑन आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और विच वन? तो फॉर्मल चार्ज हमारा जो है वो प्योरली किस पर बेस्ड है? कोवलेंट बॉन्ड पर। फॉर द पॉइंट। चलो यहां पर एक पॉइंट लिख लो बेटा, लोएस्ट फॉर्मल चार्ज विल गिव द मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर। जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्या बोला है मैंने? जिसका फॉर्मल चार्ज सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यानी फॉर्मल चार्ज क्या होना चाहिए इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए? मिनिमम होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. चलो तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे, और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे अपन क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। डन बेटा? चलो क्या आ रहा है इसका आंसर? डन एवरीवन? $90.99। चलो देखते हैं। अच्छा क्या फॉर्मूला लगा रहे हो इसमें? क्या फॉर्मूला लगा रहे हो इसमें? इसमें वही वाला तो लगा रहे होगे आप, कोवलेंट आयनिक पूछ रहे ना हमसे वो। देखो आयनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या था याद है? 16.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 3.3। ये आ गया हमारा 16 इंटू 3.3, 52.8 प्लस 3.3 इंटू 3.3 इंटू में 3.5, 38.11 और इसमें प्लस कर दो 52.8, तो 90.9 आंसर आ रहा है बेटा। आंसर क्या आ रहा है देखो, 90.9। गॉट द पॉइंट? चले आगे। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पहले वो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। नो डाउट? यस कविता, डाउट है बच्चे कोई? सर फर्स्ट लाइन समझा दो। ये बेटा फॉर्मूला है हमारा पहला क्वेश्चन की या सॉल्यूशन की? सर सॉल्यूशन की। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा आयनिक करेक्टर निकालने का, 16 इंटू 3.3 प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा सॉल्व करने का। देखो ये वाला फॉर्मूला है ये हमने ये लास्ट क्लास में किया था शायद, है ना? 16 इंटू 3.3 वाला डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा ये।
डेल्टा एक्स क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलो अगला क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन फास्ट। सॉल्यूशन को एक बार नहीं, सॉल्यूशन कह रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, सॉल्व करो क्वेश्चन और फिर उसका आंसर चलते हैं आगे। सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आदित्य रॉन्ग वन बेटा, रजनी गलत, खुशमीत बिल्कुल सही है, गरिमा गुड राइट आंसर। गरिमा कौन सी एप्लीकेशन लगाई है इसमें, मतलब किस तरह क्या अप्रोच लगा रहे हो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर पहले उसका कोवेलेंट कैरेक्टर निकाला और आयनिक कैरेक्टर उसका उल्टा ही होगा। बहुत बढ़िया यार, यही तो सिंपल टेक्निक है भाई। अच्छा यहाँ में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे नहीं रखी है, तो फिर हम कैसे लगाए? यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ दे रखी है, तो कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को? मुस्कान, कार्तिक, हम इसमें अप्लाई कर देंगे फजांस रूल। यस और नो? यस। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें हाइड्रोजन के बेस पे तो आंसर नहीं आ सकता क्योंकि हाइड्रोजन का साइज सब में इक्विवेलेंट है। यस और नो? यस अब चलते हैं उस से किसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी, किसके अंदर पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी? अनायन का साइज क्या होना चाहिए डाउन द ग्रुप? इंक्रीज, तो इंक्रीज। साइज सबसे ज्यादा, यानी कि मैं कहूंगा कि H2SE के अंदर कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा है। यस और नो? यस भाई सर। देखो, ऑक्सीजन का साइज है, ये किसका साइज है? सल्फर का। और ये किसका साइज है? सेलेनियम का। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज ऑफ अनायन के। और पोलराइजेशन जिसकी जितनी ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर उसका उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर क्या हम किसके अंदर मिल रहा है? तो देखो कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर मिल गया आपको। कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बेटा? कोवलेंट करेक्टर का मतलब है कि सर सबसे ज्यादा होगा H2SE का, उससे कम H2S, और सबसे कम कोवलेंट करेक्टर होगा H2O के अंदर। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? आ गई। सबको समझ आ गई? कोई डाउट? अब अगर कोवलेंट करेक्टर ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो आयनिक करेक्टर क्या फॉलो करेगा? इसका रिवर्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन के ऊपर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा ये तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, SO2 वाला। तो चलो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पूरी क्लास को। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा बेटा, पोलराइजेशन के बारे में हमने बात की। पोलराइजेशन से रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर लो। पोलराइजेशन में देखो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रही है 3 चीजें। यस सर। साइज क्या होना चाहिए कैटायन का? कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? शुड बी स्मॉलर। स्मॉल। अनायन का साइज क्या होना चाहिए? शुड बी लार्जर। लार्जर। और चार्ज क्या होना चाहिए दोनों के ऊपर? शुड बी हाई। हाई। क्लियर? चलो अगले पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। तो ये हमने पोलराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। जैसे अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखेंगे तो क्रोमियम की देखो चार्ज क्या आ रहा है, क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है?
+6, यहाँ क्रोमियम के ऊपर चार्ज क्या है बेटा, +3, और यहाँ चार्ज क्या है क्रोमियम के ऊपर, +2। तो मुझे बता सकते हो कोवेलेंट करेक्टर में यहाँ कौन सा फिनोमिना लगा रहा हूं मैं, यहाँ कौन सा फिनोमिना लग रहा है इस वाले में, इस वाले में लग रहा है ऑक्सीडेशन वाला, याद है, मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी पोलराइजिंग पावर। क्लियर? चलो अगले में देखो, सल्फर पे क्या चार्ज दिख रहा है आपको, सल्फर पे चार्ज क्या आ रहा है, सल्फर पे चार्ज क्या है, +2, और यहाँ सल्फर पर क्या है चार्ज, +4, और यहाँ +6, तो किसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, S+6 का। आई होप ये 2 पॉइंट्स में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो पहले वो बताओ फिर आगे चलेंगे। नो? चलिए, तो एडिशनल के लिए बच्चे आप लोग पढ़ सकते हैं, वही एनसीईआरटी पढ़ लो, क्लास नोट्स तो इनफ है ही है, और नीट के PYQs लगाओ, मॉड्यूल सॉल्व कर लो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा होमवर्क यही करोगे, एक क्वेश्चन चलो यही ट्राई कर लो, एक क्वेश्चन यही ट्राई कर लो, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है, यही ट्राई हो जाएगा ये क्वेश्चन, डू इट फास्ट। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इन NH4+। जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या आएगा। फॉर्मल चार्ज कह रहा है अमोनियम में नाइट्रोजन के ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज आएगा, चलो मुझे करना है क्वेश्चन, मैं करूं। थर्ड आंसर सर, 0 और नहीं आना चाहिए इसका आंसर। देखो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। अब फॉर्मूला क्या होता है नाइट्रोजन के लिए, V-L ½ ऑफ S। तो वैलेंस में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5, लोन इलेक्ट्रॉन कितने बचे उसके पास, 0। शेयर्ड कितने कर रहा है, तो कितना आ गया, 5 - 4 दैट इज इक्वल्स टू +4। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। जल्दी बताओ किस किस को समझ नहीं आया ये पॉइंट। सर लोन इलेक्ट्रॉन 0 कैसे है? बेटा +1 दे रखा है ना, +1 का मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसी को, तभी पॉजिटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो लोन इलेक्ट्रॉन हम 2 ले लेते, एक उसका अपना और एक गेन करने वाला। क्लियर? यस सर। चलिए, तो बाकी ये आप लोगों के होमवर्क है बेटा, एक बार इसको ट्राई कर लेना। इसका मैं भी आप लोगों के साथ PDF शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे VBT और हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, बहुत बड़ा सा थैंक यू आप सबके लिए, और बाकी के टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ओके सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप क्लास में सबको मजा आया होगा। यस सर। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। Next is